बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा के पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक विशाल राज्य था जिसका नाम था अमरगढ़। अमरगढ़ अपनी समृद्धि, सुंदर महलों और खुशहाल लोगों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस राज्य का राजा था राजा वीरेंद्र सिंह। राजा वीरेंद्र बहादुर था, न्यायप्रिय था और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उसकी सेना शक्तिशाली थी और उसका महल इतना बड़ा था कि उसमें सैकड़ों कमरे और कई गुप्त रास्ते थे। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसा रहस्य था जिसकी वजह से पूरा राज्य धीरे धीरे डरने लगा था। क्योंकि जो भी रानी बनकर महल में आती, वह सुहागरात के बाद गायब हो जाती। न कोई आवाज, न कोई संघर्ष, न कोई निशान, सुबह बस खाली कमरा मिलता। ऐसा पहली बार हुआ तो लोगों ने सोचा कोई दुर्घटना होगी। लेकिन जब दूसरी रानी भी गायब हुई और फिर तीसरी भी, तब पूरे राज्य में डर की लहर दौड़ गई। बाजारों में लोग धीरे धीरे फुसफुसाते, महल में जरूर कोई भूत रहता है। कुछ लोग कहते राजा पर किसी तांत्रिक का श्राप है, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। राजा भी इस विषय पर कभी बात नहीं करता था। वह बस कुछ दिन उदास रहता, फिर राज्य के कामों में लग जाता। समय बीतता गया। फिर एक दिन खबर फैली कि राजा की फिर से शादी होने वाली है। इस बार शादी होने वाली थी राजकुमारी चंद्रलेखा से। चंद्रलेखा पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी। वह केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बहुत बुद्धिमान और साहसी भी थी। जब उसके पिता ने शादी का प्रस्ताव बताया, तब उसने तुरंत एक सवाल पूछा, पिताजी, क्या ये वही राजा है जिसकी रानियां गायब हो जाती हैं? राजा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, हाँ। महल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन चंद्रलेखा ने शांत स्वर में कहा, अगर यह सच है तो मैं उस रहस्य को जानना चाहती हूँ। और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों बाद अमरगढ़ में भव्य विवाह हुआ। पूरा राज्य रोशनी से जगमगा उठा। ढोल नगाड़े बज रहे थे। महल फूलों से सजाया गया था। लेकिन महल के अंदर काम करने वाली दासियों के चेहरों पर खुशी से ज्यादा डर था। वे आपस में धीरे धीरे कह रही थीं, देखना, सुबह तक ये रानी भी गायब हो जाएगी। रात आई। शादी की रस्में खत्म हुईं। राजा और रानी अपने कक्ष में गए। कमरा बहुत सुंदर था। दीपकों की हल्की रोशनी थी और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। कुछ देर बात करने के बाद राजा सो गया। लेकिन चंद्रलेखा सोई नहीं। उसे सच्चाई जाननी थी। वह चुपचाप लेटी रही और इंतजार करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। महल में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक चरर फर्श के नीचे से आवाज आई। चंद्रलेखा ने धीरे से आंखें खोलीं। कमरे के कोने में फर्श का एक हिस्सा धीरे धीरे खुल रहा था। नीचे अंधेरा था। कुछ ही पल बाद वहां से एक काला साया बाहर निकला। वह लंबा और डरावना था। वह धीरे धीरे रानी की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, चंद्रलेखा अचानक उठ बैठी। साया कुछ पल के लिए रुक गया, फिर तेजी से भागकर उसी गुप्त रास्ते में उतर गया। चंद्रलेखा ने तुरंत एक मशाल उठाई और उसके पीछे चल पड़ी। गुप्त रास्ता बहुत संकरा और अंधेरा था। दीवारों पर नमी थी और हवा ठंडी थी। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता एक विशाल गुफा में खुला, और जो दृश्य चंद्रलेखा ने देखा, उसे देखकर वह हैरान रह गई। गुफा के अंदर कई महिलाएं कैद थीं। वे सभी पिछली रानियां थीं। तभी गुफा में एक भयानक आवाज गूंजी, कौन है जो यहाँ आने की हिम्मत कर रहा है? अंधेरे से एक भयानक दानव बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर बहुत विशाल था। दानव हंसते हुए बोला, तो यह नई रानी है? चंद्रलेखा डर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। दानव बोला, मैं इस महल के नीचे कई सालों से रहता हूँ। मैंने राजा को धमकी दी थी कि हर साल नई रानी लाओ, नहीं तो मैं पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इसलिए हर साल रानी यहाँ लाई जाती थी। राजा मजबूर था। चंद्रलेखा ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने दानव से कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो क्या तुम पूरी सेना से लड़ सकते हो? दानव हंसने लगा। इसी बीच चंद्रलेखा ने अपनी चूड़ी से एक छिपा हुआ संकेत दिया। महल के सैनिक पहले से सतर्क थे। कुछ ही देर में सैनिक गुफा में पहुंच गए। फिर शुरू हुई एक भयानक लड़ाई। दानव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन आखिरकार सैनिकों और राजा ने मिलकर उसे मार गिराया। दानव के मरते ही गुफा का डर खत्म हो गया। सभी रानियां आज़ाद हो गईं। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य को सच्चाई बता दी। लोगों का डर खत्म हो गया, और राजा वीरेंद्र ने चंद्रलेखा से कहा, आज तुमने केवल रानियों को नहीं, पूरे राज्य को बचाया है। उस दिन के बाद अमरगढ़ में फिर कभी कोई रानी गायब नहीं हुई, और राजा वीरेंद्र और रानी चंद्रलेखा ने खुशी और शांति से अपना जीवन बिताया। ऐसी ही रोमांटिक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें स्टोरी कैसे लगी। मैं अभय पुनिया कॉमेडियन में कॉमेडी और रोमांटिक कहानी बनाता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।